Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to Prep Diva in the O and A level accounting lectures. हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर कवर किया था अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को and the topic that we're gonna do today is business transaction and documentation. रेगुलर बेसिस पर बिजनेस के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो हम यूज करते हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे इस लेक्चर में. So before we move on to the documents, first understand this cycle transaction. साइकिल ट्रांजैक्शन बेसिकली आपको ये बताता है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है, जब भी कोई इवेंट होता है, तो किस ऑर्डर में वो बिजनेस अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी शॉप पर जाएं एंड यू बाय सम आइटम्स, जब आप उनके लिए पे करते हैं तो द शॉपकीपर गिव्स यू अ बिल, एक रसीद वो आपको देता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि आपने किस डेट को, किस टाइम पर आपने कौन कौन सी चीज खरीदी, आपका बिल कितनी अमाउंट का बना था. सो दैट बिल इज नोन एज अ सोर्स डॉक्यूमेंट. वो जो बिल होता है दैट इज अ प्रूफ ऑफ द इवेंट. सो सबसे पहले हमारे पास साइकिल ट्रांजैक्शन में सोर्स डॉक्यूमेंट्स या डेटा सोर्सेज होते हैं जो आपको बताते हैं कि कौन सा इवेंट कब और किस वक्त हुआ और उस इवेंट की डिटेल्स क्या है. उसके बाद हम उन सोर्स डॉक्यूमेंट्स को यूज करते हैं और अपनी पहली एंट्री करते हैं बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के अंदर. हम इन बुक्स के बारे में भी पढ़ेंगे. और फिर बुक्स के अंदर एंट्री करने के बाद हम लोग लेजर अकाउंट्स यानी टी अकाउंट्स में उनको एंटर करते हैं. देन वी प्रिपेयर आवर ट्रायल बैलेंस एंड देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. सो ये एक ऑर्डर है किसी भी ट्रांजैक्शन को बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड करने का. For today's video, we will only be focusing on the source documents that we usually use in a business. So first of all, we have an invoice. जब भी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो जिनकी हमने गुड्स पहले सप्लाई कर दिए होते हैं या रिसीव कर लिए होते हैं लेकिन हमने पेमेंट बाद में करनी होती है, तो जब भी सप्लायर हमें रिमाइंड करवाने के लिए इनवॉइस भेजता है कि आपका इतना बिल ड्यू है, आपने इस डेट को इतनी चीजें ली थी, सो क्लियर योर बिल एज सून एज पॉसिबल. सो दैट इज नोन एज एन इनवॉइस. इट इज अ रिक्वेस्ट फॉर पेमेंट इन क्रेडिट ट्रांजैक्शंस ओनली. जो बायर है गुड्स का, फॉर द बायर इट इज नोन एज अ परचेज इनवॉइस, और जो सेलर है इट इज नोन एज अ सेल्स इनवॉइस. उसके बाद वी हैव डेबिट नोट. कभी भी आपने कोई गुड्स लिए हैं, अगर आपने उनमें से कुछ डैमेज गुड्स निकल आए हैं, आप उन्हें रिटर्न कर रहे हैं या फिर आपने अपने सप्लायर को ओवर पेमेंट कर दी है, तो इस तरह की सिचुएशन के अंदर यू रिक्वेस्ट योर सप्लायर कि हम आपको ये गुड्स फॉर एग्जांपल रिटर्न करें, तो आप प्लीज इनवॉइस जो आपने हमें सेंड की है, आप प्लीज उसका जो चार्ज है वो अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लें, रिड्यूस कर लें. सो जो हम रिक्वेस्ट भेजते हैं सप्लायर को, उसके लिए हम डेबिट नोट डॉक्यूमेंट को यूज करते हैं. उसके बाद वी हैव अ क्रेडिट नोट. इट इज सेंड टू द कस्टमर एज अ रिस्पॉन्स टू डेबिट नोट. जब सप्लायर के पास आपकी रिक्वेस्ट रिसीव हो गई कि आपने गुड्स रिटर्न किए हैं एंड द इनवॉइस चार्ज नीड्स टू बी एडजस्टेड, तो वो इनवॉइस चार्ज को एडजस्ट करने के बाद ही विल सेंड यू अ क्रेडिट नोट, जिसमें वो आपको नोटिफाई कर रहा है कि मुझे आपकी रिक्वेस्ट मिल गई थी, मैंने इनवॉइस चार्ज एडजस्ट कर लिया है, सो देयर यू गो. ये सिर्फ बायर को नोटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है. उसके बाद वी हैव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट. एक स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर जो भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं बिजनेस और उसके सप्लायर के दरमियान, ये उसकी एक समरी शो करता है. और एट द एंड कितना जो बैलेंस है वो बायर सेलर को ओ करता है, कितना अभी बायर ने सेलर को देना है, ये उसको एंड में हाईलाइट करता है. So statement of account is basically the list of all the transactions that already took place. उसके बाद we have a check, a document issued to the bank directing it to pay the specified amount to the person whose name is borne on the check. सिंपली आप सबने चेक देखा होगा, चेक किस तरह का होता है. चेक के ऊपर जिस भी अकाउंट होल्डर का नाम लिखा हो, उसके अकाउंट में एक स्पेसिफाइड अमाउंट जो है वो ट्रांसफर कर दी जाती है थ्रू द बैंक. सो इट इज सिंपल. उसके बाद वी हैव रिसीव्ड, अ रिटन एक्नॉलेजमेंट दैट मनी हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर. जैसे इनवॉइस शो करती थी अ रिक्वेस्ट कि आप जो बायर है वो अपना बिल क्लियर कर दे, तो जब बायर अपना बिल क्लियर कर देगा तो ही विल सेंड अ रिसीट टू द सप्लायर. एक रिटन एक्नॉलेजमेंट होती है जिसके ऊपर लिखा होता है कि आपने इतनी अमाउंट दूसरी पार्टी को पे कर दी है, योर बिल हैज बीन क्लियर्ड.
उसके बाद वी हैव चेक काउंटर फॉइल। जब भी आपने चेक बुक देखी होगी, जब भी हम चेक काट कर किसी को देते हैं तो उसके लेफ्ट साइड पर देयर इज अ वाइट वाइट पार्ट, उसके ऊपर हम अमाउंट लिख रहे होते हैं और उसके ऊपर हम अकाउंट होल्डर जिसको हमने चेक दिया होता है, जिस बंदे को, उसका नाम लिख रहे होते हैं। सो बेसिकली दैट इज नोन एज अ चेक काउंटर फॉइल। ये हमारे लिए एक रिमाइंडर होता है ताकि हमें फ्यूचर में याद रहे कि हमने किस डेट को, किस बंदे को कितनी अमाउंट हमने दी थी। उसके बाद वी हैव पेइंग इन स्लिप। A pay in slip is a bank deposit slip that is used to deposit money into a bank account. आप कभी भी बैंक जाएं और आपके पास कैश हो एंड यू से कि मैंने इसको अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है, सो द बैंक विल गिव यू अ डिपॉजिट स्लिप। उसके ऊपर आपका नाम लिखा जाएगा, उसके ऊपर बैंक का नाम लिखा होगा, बैंक का कोड लिखा होगा, आपका अकाउंट नंबर उस पर लिखा जाएगा, अमाउंट लिखी जाएगी, आपका आईडी कार्ड नंबर लिखा जाएगा, आपके सिग्नेचर्स होंगे उसके ऊपर। सो बेसिकली वो जो डिपॉजिट स्लिप है दैट इज अ प्रूफ कि आपने किस डेट को अपने अकाउंट में कितनी जो अमाउंट है वो ट्रांसफर की है। उसके बाद वी हैव बैंक स्टेटमेंट। A bank statement is a list of all transactions for a bank account over a set period, usually monthly. आपके बैंक अकाउंट में से जो जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये जो बैंक स्टेटमेंट है वो उनकी एक समरी प्रोवाइड करती है। ये भी आपके पास एक प्रूफ होता है कि बैंक में कब पैसा आया, कब गया, हमने किससे रिसीव किया, किस बंदे को हमने पे किया। सो एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू अ बैंक अकाउंट वो आपकी बैंक स्टेटमेंट के अंदर शो होगा। सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द वीडियो। ये सारे वो सोर्स डॉक्यूमेंट्स थे जो कि ऑन अ रेगुलर बेसिस हम बिजनेस के अंदर यूज करते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ देम। काफी इजी थे ये। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह वी विल बी टॉकिंग अबाउट द बुक्स ऑफ प्राइम और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। और हम लोग ये देखेंगे कि कौन सा सोर्स डॉक्यूमेंट जो है वो कौन सी प्राइम बुक, ओरिजिनल एंट्री बुक के लिए यूज होता है, क्योंकि हर सोर्स डॉक्यूमेंट की एक अलग ओरिजिनल एंट्री की बुक है। विल बी कवरिंग दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। और जो लास्ट 3 एलिमेंट्स थे, द लेजर अकाउंट्स, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में की हुई हैं। सो until the next video, take care and Allah Hafiz.